हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे ये टॉपिक इस सेशन के लिए 2021 एंड 22 के लिए सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये टॉपिक आप कर लो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट है, बहुत लेंथी है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। नो, ये बहुत ईजी टॉपिक है और आपको इसको 101% सीख लेना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक सीखने के बाद जो एक्सरसाइज आपकी 8.2 है ना, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, वो वाले क्वेश्चंस आप करते हो, वैल्यूज वाले, वैल्यू डाल के उसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हो। वो वाले क्वेश्चंस, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद बहुत सारे वैसे क्वेश्चन बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो, मैं आपको बोलूँ यार इसको इवेल्यूट करो, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ध्यान से सुनो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे, सर साइन 30 डिग्री, टेबल से आपको वैल्यू देखना पड़ेगा, जहां फिर आपको याद हो गया है तो आपने साइन 30 डिग्री का वैल्यू डाल दिया। फिर आपने कॉस 60 डिग्री का वैल्यू फिर टेबल से देखना है, फिर उसका वैल्यू डाला 1/2। सर ये दोनों सेम है, कैंसिल करके 1 आ गया। तो आपको वैल्यूज को यहां पर पुट करना पड़ा, वैल्यू को डालना पड़ा, टेबल से वैल्यू देखना पड़ा। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वाला टॉपिक कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, तो भाई इसका जो आंसर है वो आपको डायरेक्ट ही याद हो जाएगा, ये 1 आता है। आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड आपको क्वेश्चंस आने, तो अगर साइन 30 बाई कॉस 60 का कोई वैल्यू ही पूछ लेगा तो भैया वैल्यू क्यों डालनी है, हमने डायरेक्ट 1 लिखना है। अब ये डायरेक्ट 1 कैसे हो जाता है वो मैं आपको आज पूरा डिटेल में सिखा दूंगा, ठीक है। और ये तो मैंने एक छोटा एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं, उनके आंसर्स भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैं तो यही बताऊंगा, यही सजेस्ट करूंगा, इस टॉपिक को आपने नहीं छोड़ना है। बहुत इजी टॉपिक है, आप देख लो, अभी मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं ये पूरा। इस पे बेस्ड हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 8.3, सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। उससे पहले मैं सिखाऊंगा कैसे हो जाता है, एंड देन डेरिवेशंस कुछ बताएंगे डायरेक्ट जो आपने लिखनी होती है। देखो, सबसे पहले इसमें आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं ये आपने प्रीवियस क्लास में सीख रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर इनका सम 90 आ रहा है तो ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन शॉर्ट, sum of any two angles is 90 degree, then those two angles are complementary angles, ठीक है। अब उन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए देखना है कि क्या रिलेशनशिप बैठता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में जब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब देखो, इसमें राइट ट्राइंगल में जाके हम चीजें डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो मैं बोल रहा हूं, दो का सम 90 डिग्री, तो ये चीज आप राइट ट्राइंगल में हमेशा देखते ही हो, और मैंने बहुत बार ये चीज बताई भी आपको। जैसे यार ये एक राइट ट्राइंगल है, एंगल बी मैंने इसको 90 डिग्री रख दिया, ये अकेला 90 डिग्री का है, तो भाई एंगल ए और एंगल सी का सम कितना है? ये बड़ी बार हमने ऑब्जर्व किया है। एंगल ए और एंगल सी का सम कितना है? 90 है ना। तो ए और सी का एंगल अगर 90 आ रहा है तो ये दोनों एंगल्स कौन से हुए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो भाई इन्हीं की बात करनी है, ठीक है। तो ए और सी का सम 90 है और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक बार हम एंगल ए को लेके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे, फिर एक बार हम एंगल सी को लेकर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखेंगे, ठीक है, इस राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। अब देखो, क्योंकि ए और सी इन दोनों का सम 90 है, सॉरी 90, इन दोनों का सम अगर 90 है तो फिर ए की अगर मैं बात करूं तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस दूसरा वाला एंगल, दैट इज एंगल सी, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो यहां पर हम ऐसा करते हैं, ये जो ए है इसका कुछ वैल्यू रख लेते हैं थीटा, ठीक है। और फिर ये वाला कितना होगा? सी। सर इट इज 90 माइनस थीटा। जैसे बोलते हैं ना, दो नंबर का सम सर जी 5 आ रहा है, दो नंबर का सम 5 है, ए को हमने x ले लिया तो दूसरा 5 माइनस x हो गया। ऐसे यहां पर दो एंगल्स का सम 90 है, एक एंगल को हमने थीटा ले लिया तो दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये हमने ऐसे लेट कर लिया। अब दोनों एंगल्स को लेते हुए हम 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम एंगल ए पे जाते हैं।
इस एंगल पे जाते हैं जिसका वैल्यू हमने थीटा लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे थीटा लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे को आप बताते हैं जल्दी से साइन थीटा। अब डेफिनेशन तो हमें क्लियर है ना, साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम जल्दी से लिखते जाते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सारा डेफिनेशन राइट ट्रायंगल से हम इसमें वैल्यू डाल रहे हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में जाएगा BC बाय AC। ठीक है, ऐसे बच्चे कॉस थीटा को लिखेंगे, ऐसे हम कॉस थीटा को लिखेंगे, थीटा ही चल रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल लिया हुआ याद रखना, थीटा लिया हुआ है। अब यहाँ पर आएगा एडजेसेंट, दैट इज AB, हाइपोटेन्यूज AC। फिर हम टैन थीटा पे चले जाएंगे, टैन थीटा जो साइन और कॉस की डिवीजन होती है, करो दोनों को डिवाइड, वो तो आ जाएगा सीधा आपका BC बाय AB। हो गया साइन कॉस टैन, तीन इनके रेसिप्रोकल है, वो भी लिख दो, यही इसके बगल में लिखते हैं। कोसेक थीटा जो कि साइन का रेसिप्रोकल है, यू कैन राइट AC बाय BC। सेक थीटा जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है, इट इज AC बाय AB। देन कॉट थीटा जो कि टैन का रेसिप्रोकल है, इट इज AB बाय BC। डन। तो एंगल A को लेकर, यानी जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे उसमें से एक एंगल को लेकर हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दी। इसी तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको वापस लिखनी है, बट किस एंगल को लेकर? दूसरा वाला, यानी ये वाला एंगल, एंगल C। कौन सा एंगल? एंगल C, बट उसका कुछ वैल्यू हमने डाल दिया 90 माइनस थीटा, तो इसलिए भाई एंगल C नहीं लिखेंगे हम, जैसे मैं कहीं लिखूंगा ना साइन C, तो साइन C नहीं लिखना है, मैंने इसको लिखना है 90 माइनस थीटा, क्योंकि C का जो वैल्यू है वो 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो हेयर आई एम राइटिंग साइन 90 माइनस थीटा। अब क्योंकि एंगल ये वाला ले रखा है, तो साइन रेशो को मैं लिखने वाला हूं, तो साइड अपोजिट टू दिस एंगल दैट इज AB, तो यहां पर अब AB आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इस टाइम पे AB हो चुका है, अपॉन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। ठीक है, इट इज AB बाय AC। इसी तरह से आपको रेस्ट ऑफ द 5 रेशोज लिखनी है। तो इट इज कॉस 90 माइनस थीटा एडजेसेंट टू 90 माइनस थीटा, दैट इज BC बाय AC। फिर टैन 90 माइनस थीटा, बताइए टैन 90 माइनस थीटा, सर इन्हीं का डिवीजन लिख दीजिए, AB बाय BC, और तीन इनके रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल यहां लिख रहा हूं ऊपर। ठीक है, जो मैं रेड कलर में लिख रहा हूं वो 90 माइनस थीटा हो गया, सामने दिख रहा है, और ये येलो कलर में लिखा है वो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अभी कोसेक 90 माइनस थीटा। बताइए कोसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, तो वहां देख लो AB बाय AC है, इसको उल्टा करके लिख लो AC बाय AB। इसी तरह से आप सेक थीटा लिख दो, कॉस का रेसिप्रोकल सर AC बाय BC। ठीक है, और लास्ट इज कॉट 90 माइनस थीटा, टैन का रेसिप्रोकल सर BC बाय AB। ठीक है बेटा, तो आप बोलेंगे सर ये आपने लिख दिया, ये तो हमें पहले से ही पता था। बिल्कुल आपको पहले से पता। तो यहां पर हम रिलेशनशिप डेवलप करने वाले हैं, कुछ फॉर्मूले बनने वाले हैं हमारे पास, और वो फॉर्मूले बहुत काम के हैं। अब देखो वो फॉर्मूले क्या है, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो। फर्स्ट रेशो अगर मैं ये उठा रहा हूं साइन थीटा, जिसको मैंने लिखा है BC बाय AC, थीटा एंगल के लिए, आपने सिर्फ ये देखना है कि 90 माइनस थीटा एंगल के लिए क्या कोई रेशो BC बाय AC हो रखी है, BC बाय AC आ रखी है, ये देखना आपको। 90 माइनस थीटा, यानी थीटा लिया ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? 90 माइनस थीटा। तो थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसके रिस्पेक्ट में क्या कोई रेशो BC बाय AC आ रखी है, ये देखना है। देखो कहीं, अरे सर ये रही देखो, जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, चेक इट। इससे क्या पता चल रहा आपको? जैसे आप लिखते हो ना x इक्वल टू वाई, फिर x इक्वल टू जेड भी है, तो फिर आप लिखते हो सर y इक्वल टू जेड। इसी तरह से भाई ये BC बाय AC जो कि साइन थीटा लिखा हुआ है, ये भी BC बाय AC जो कि cos 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इन दोनों रिलेशन को देखते हुए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर दिस साइन इक्वल टू कॉस, आई कैन राइट साइन इक्वल टू कॉस, और उनके जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट है, बट उनका सम 90 है, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यही तो रिलेशनशिप सीखना है, इससे आपको बहुत सारी चीजें इजी लगना स्टार्ट हो जाएगी। देखो इन दोनों के रिलेशन से हमें ये पता चल रहा है, नंबर 1 कि जो हमारा साइन थीटा है वो कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल आ रहा है। पहले इस पे मैं डिस्कशन कर लेता हूं। जो हमारा साइन थीटा है वो कॉस 90 माइनस थीटा आ रहा है। अब इसको ऐसे ऐसे अंडरस्टैंड करें, आपको पूछा जाएगा कि यार साइन x जो है वो कॉस y के इक्वल है,
साइन एक्स किसके इक्वल है, कॉस वाई। क्या साइन और कॉस इक्वल होते हैं, दोनों रेशियोज इक्वल होते हैं? एक तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, दूसरी तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, ये दोनों तो इक्वल नहीं होती। बट अगर इनके एंगल्स का सम 90 हो रहा हो, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, तो इनका वैल्यू इक्वल होता है। जैसे साइन 45, बताइए साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 होते ना दोनों 1/√2 के इक्वल, यानी साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 है। किस कंडीशन पर दोनों इक्वल हो रहे हैं? अरे भाई उन दोनों एंगल का सम 90 है, 45। तो यहां पर अगर आप लिखते हैं साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई, तो इसका यह मतलब होता है भाई ये जो एक्स और वाई है इसका सम 90 हो रहा है। बहुत सारी एग्जांपल्स आप एडजस्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो अगर मैं बोलूं साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस व्हाट, तो आप ऐसे बताएंगे, अभी विद इन सेकेंड्स बताएंगे, इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। अभी आपने देखा साइन और कॉस रेशो इक्वल होती हैं, साइन और कॉस रेशोज इक्वल होती हैं। किस कंडीशन पर? अरे इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90। तो अगर मैं यहां 30 लिख रहा हूं तो यहां पे 60 डिग्री लिखूंगा, साइन कॉस इक्वल दिखा रहा हूं, और दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये एंगल मैंने इसलिए लिए क्योंकि इसका तो पता ही ना आपको, टेबल से देख लो, चाहे आप साइन 30 भी 1/2 होता है, कॉस 60 भी 1/2, दोनों इक्वल होती है रेशोज। तो इनका सम कितना है, 90। अगर मैं ऐसे लिखता हूं साइन 60 डिग्री, तो क्या ये कॉस किसके इक्वल, 30 के इक्वल, दोनों का सम 90, और दोनों किसके बराबर होती है, √3/2। अब बताइए साइन 90 डिग्री कॉस व्हाट डिग्री, 0 डिग्री भाई। साइन 90 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, दोनों किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। हो क्या रहा है इसमें ये हो रहा है कि साइन कॉस को आप इक्वल ले रहे हो। किस कंडीशन पर ले रहे हो, उनके एंगल का सम 90 है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देख लो सम इनका 90 बैठ रहा है। ये तो मैंने वो वाली एंगल्स लिए जो तो आपने सीख रखे हैं, 0 to 90 डिग्री वाले। रैंडमली कोई भी अगर नंबर हो, लाइक आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि साइन 5 डिग्री अपॉन कॉस, यहां लिखता हूं मैं 85 डिग्री, इसका वैल्यू बताओ। बच्चा परेशान, सर 5 डिग्री तो पढ़ा ही नहीं हमने, 85 डिग्री तो पढ़ा ही नहीं, इसका वैल्यू हमें पता ही नहीं। अरे भाई ध्यान से सोचो, साइन और कॉस दो रेशोज हैं, इनके एंगल का सम देखो ना, दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। साइन कॉस रेशो आ रहा है, उसी का रिलेशन में बता रहा हूं कि ये दोनों रेशोज इक्वल होती हैं जब उनका एंगल, तो ये दोनों कैंसिल हो गए भाई, आंसर 1 है, क्योंकि दोनों रेशोज इक्वल हैं। ये चीज सीखनी है आपको, ठीक है। इफ आई राइट साइन 1 डिग्री इक्वल टू कॉस व्हाट डिग्री, इट इज 89 डिग्री, ठीक है, इट इज 89 डिग्री। साइन और कॉस इक्वल होते हैं जब उनका एंगल का सम 90 होता है। आई होप थोड़ा आपको ये समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने साइन कॉस का पेयर बनाया, ऐसे ही टैन कॉट का पेयर होता है और कोसेक सेक का पेयर होता है। पेयर वाइज इनको याद रखना है। साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री रेशोज, यू कैन से लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। टैन कॉट दे आर complementary ratios to each other, sec cosec complementary ratios to each other। तो एक चीज हमने यहां से ये देखी थी साइन और कॉस को, ऐसा ही आप कॉस साइन को भी देख लो। देखो ये इसको देखो और इसको देखो, है ना दोनों इक्वल, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब दूसरा देखो, टैन को देखो, टैन, सी दिस टैन, सी दिस टैन, टैन थीटा किसके इक्वल है, बीसी बाय ए बी। कोई और है बीसी बाय ए बी के इक्वल, चेक करो 90 माइनस थीटा वाले केस में, चेक करो तो आप देखेंगे ये देखो बीसी बाय ए बी आ रखा है, यानी जो टैन है वो किसके इक्वल आ रहा है, कॉट के इक्वल आ रहा है, बट उनके एंगल का सम 90 होता है। तो इस तरह के बच्चे 6 फॉर्मूले हमारे पास बन जाते हैं। सेक को भी देख लो, देखो सेक ए सी बाई ए बी, सेक इज ए सी बाई ए बी, और है कोई ए सी बाई ए बी 90 माइनस थीटा के एंगल में, यू कैन सी ए सी बाई ए बी, सर ये रहा, है ना, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई, इसका मतलब जो सेक है वो किसके इक्वल आ रहा है, कोसेक। सेक और कोसेक इक्वल होते हैं, लेकिन कब होते हैं, जब उनके एंगल का सम 90 हो रहा हो, यानी उनके एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो बच्चे इस बेस पे आपको 6 फॉर्मूले याद कर रहे हैं, जो कि बहुत आसान है। आपको पेयर याद रखने, साइन कॉस का, टैन कॉट का, सेक कोसेक का। तो बेसिकली 6 नहीं 3 ही फॉर्मूले हैं, ठीक है।
तो देखें यहाँ पर पहला यू कैन राइट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन को मैं कॉस के इक्वल ले रहा हूं, दोनों एंगल का सम 90 है। सेकंड सेम ही है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसको एक ही फॉर्मूला आप अंडरस्टैंड करें। देन tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉट थीटा। और नंबर 4 पे कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। नंबर 5 पे sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। और फिर आपके पास आ गया कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। दैट्स ऑल। ये है फॉर्मूले, इतना सा टॉपिक था ये। यही टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट कर दिया तो आपको खुश कर दिया। अरे भाई खुश होने वाली कोई बात नहीं है। क्लास 11th में अगर आप मैथ्स लोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट है। फिर आपको 11th में जाके सीखना पड़ेगा अलग से और कन्फ्यूजन, तो आप पहले से ही सीख कर रखो इसको, ठीक है। चलिए अब देखो इस पर छोटी छोटी हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। टैन को लेके चलता हूँ। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ टैन 30 डिग्री, ठीक है। इसके साथ मैं लिख देता हूँ, डिवाइड में लिख देता हूँ कॉट 60 डिग्री। आपको बोला जाता है इसकी वैल्यू बताओ। तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, एमसीक्यू में आ रखा है, तो आप वैल्यूज डालोगे फिर इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर 1 है, हमें डायरेक्ट ही पता चल गया है। क्योंकि जो tan 30 और जो cot 60 है दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल है तो कैंसिल हो गया ना, जैसे यहाँ ऊपर x बिठाया नीचे भी x बिठाया तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो ऐसे ये दोनों इक्वल होते हैं भाई। क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि इनके एंगल का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। देखो ना ये फॉर्मूला, इनको देखो ध्यान से। tan और cot तो इक्वल ही होते हैं जब उनके एंगल का सम 90 होता है। आधा समझ? बस इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में, ये इसी को डिलीट कर दिया। ये कोई डिलीट करने वाली बात थी। अब देखो मैं एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ तो आप समझेंगे ये एक्सरसाइज तो कुछ भी नहीं थी, इसको कर लेना चाहिए। तो सारे पार्ट करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 8.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी मेरे सामने है। हर एक पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ये मेरा फर्स्ट पार्ट, यह है साइन 18 डिग्री और डिवाइड में कॉस 72 डिग्री। अब क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड आ रहा है तो इसको मैं डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। साइन 18 कॉस 72, मैंने ये देखा साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज आ रही हैं और इनके एंगल का सम 90 हो रहा है, ये दोनों कैंसिल होंगे, द आंसर इज 1। ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें। tan 26 और यहाँ पर आपके आ गया cot 64। tan और cot आ रहा है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होती हैं। अभी आपने फॉर्मूले देखो, 26 और 64 का सम 90 होता है, ये दोनों कैंसिल होंगे, द आंसर इज 1। आधा समझ? फिर इसके बाद इसने एक थर्ड पार्ट लिया है जिसमें लिखा हुआ है cos 48 माइनस साइन 42। तो अब यहाँ डिवीजन में नहीं, बीच में माइनस आ गया। अब मेरे को बताओ cos और साइन कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होती हैं, इन्हीं का रिलेशन बनाया हमने। 48 और 42 इनका सम कितना होता है, 90 होता है, यानी ये दोनों रेशियोज इक्वल है। लाइक इस तरह से लिखा गया ये x माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स कितना होता है, 0, बिल्कुल 0 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मैं फोर्थ पार्ट के लिए डिटेल में बता देता हूं। आई एम राइटिंग कोसेक 31 डिग्री एंड सेक 59 डिग्री, ये लिखा। ऐसे तो ये कैंसिल होके अभी आंसर 0 ही है इसका, लेकिन डिटेल में करना है तो आपको क्या करना होता है, इन दोनों में से किसी एक रेशो को चेंज करना होता है। जैसे कोसेक लिखा है तो मैं इसको कोसेक ही रहने देता हूँ, इसको कुछ नहीं किया मैंने। ये जो दूसरी वाली रेशो है ना सेक, तो अभी आपने सीखा यार आप सेक को कोसेक लिख सकते हो, यही सीखा आपने। तो आप कोसेक सेक को कोसेक लिख लो। तो आप सोचोगे सर सेक को सेक लिख लिया, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, सेक को कोसेक लिख सकते हैं आप, लेकिन चेंज क्या करना है, इसका जो एंगल 59 है बगल में इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखो। 59 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 90 में से 59 को माइनस करो, उतना भी सोच नहीं, बगल में बैठा होता है भाई 31। तो सेक 59 की जगह मैंने कोसेक 31 लिख लिया, जो कि मैं लिख सकता हूं। फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि यार सेक थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा, इसके बराबर होता है कि नहीं होता है, अभी अभी आपने सीखा। तो क्या बोल रहा हूं मैं, सेक और कोसेक इक्वल होते हैं, उनके एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो सेक 59 की जगह कोसेक 31 लिख सकते हैं, एंगल का सम कितना है, 90 मेंटेन किया हुआ, दैट्स ऑल। हो गए ना दोनों एग्जैक्ट सेम, तो आंसर इज 0। इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड आएगा, आप सीधा कैंसिल करो। और ये यहां पे दिया है ना, ये क्वेश्चन 31 59 के लिए
हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन 8.2 ये आपको चेक किया जाएगा, देखना 8.2 एक्सरसाइज। अब मैं यहां पर ऐसे क्वेश्चन बना देता हूं इसका, कोसेक यहां पर मैं लिख दूंगा 30 डिग्री, माइनस ये है सेक, यहां लिख दूंगा मैं सेक 60 डिग्री। क्वेश्चन तो सेम ही है ना, क्वेश्चन तो सेम ही है, लेकिन अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो फिर क्या करोगे आपको सेक 30 का वैल्यू देखोगे टेबल से, याद नहीं तो टेबल से देखना पड़ेगा, सेक 60 टेबल से देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, वैल्यूज डालनी है, देखना पड़ेगा। अरे भाई इसका आंसर 0 है ना, डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूं। क्यों? आपको पता है यार कोसेक और सेक इक्वल रेशोज होती हैं, दे आर इक्वल। दोनों मानो कोई वैल्यू दे रही हैं, एक्स वैल्यू दे रही हैं या के वैल्यू दे रही है, दोनों सेम ही वैल्यू दे रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके एंगल का सम कितना है 90 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है उनके, तो ऐसा कभी भी आप लिख सकते हैं, तो कैंसिल हो गए ना, डायरेक्ट आंसर 0। तो वैल्यूज क्यों डालनी भाई, इसलिए बोल रहा हूं एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको बहुत ईजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके डियर, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ हमें प्रूव करना है, जो कि फर्स्ट पार्ट है हमारा tan 48 है, उसके बाद tan 23 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें टर्म्स ज़्यादा रख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है। इसमें सिर्फ tan चल रहा है। अब इसमें आपको एंगल्स पे ध्यान देना है, वो वाले tan इकट्ठे कर दो जिनके एंगल का सम 90 हो रहा है, बस ऐसा कर दो। देखो 48 है, 48 में क्या प्लस करें 90 बनेगा, सर 42, तो इनको पहले तो इकट्ठा कर दो, कर दिया एक साथ। फिर tan 23 और tan 67, दो ग्रुप बना दिए हमने, सारा कुछ मल्टीप्लाई में ही। अब आपको क्या करना है, ये दोनों जो tan दिख रहे हैं, दोनों tan तो आपस में कैंसिल कभी होंगे नहीं ना, कुछ हो रहा है इसमें, एंगल डिफरेंट आपको दिख रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों tan में से किसी एक tan को कॉट लिख दो। फिर आप बोलोगे सर tan को कॉट लिख रहे हो, लिख सकते हैं, यही तो सीखा कॉम्प्लीमेंट्री में। अब भाई इस tan को मैं कॉट लिख रहा हूं, लिख दिया। 42 नहीं अब मैं लिख सकता, tan को जब मैं कॉट लिख रहा हूं तो फिर मैं 42 नहीं लिख सकता, फिर क्या लिखूंगा 42 एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी 90 में से 42 को माइनस करो, जो आएगा वो कि 48 ही होगा, वो बगल में दिख रहा होता है एंगल, ऐसा आप लिख सकते हैं। दूसरे में भी ऐसे करना है, 23 इस tan को लिख दो कॉट, 67 नहीं लिख सकते आप, तो क्या लिखना है 23 67 का कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये सब कैंसिल हो गया, आंसर इज 1। अब बोलेंगे सर ये 1 आ गया, ये भी 1 लिख दिया, वो कैसे? ये तो फिर डेफिनेशंस होगी ना, आपको सिखाया गया है tan और कॉट का अगर प्रोडक्ट आ जाता है, tan थीटा कॉट थीटा का अगर प्रोडक्ट आ जाता है तो इसका आंसर 1 होता है। क्यों होता है 1? मेरे प्यारे बच्चे कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का ना, तो इस कॉट को जब ऐसे लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, यानी दो नंबर है, एक 2 है दूसरा 1/2 है, तो कैंसिल होके तो 1 ही आएगा ना। तो tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में ये चीजें मैं आपको लिखवा चुका हूं, तो इतना तो आपको डायरेक्ट यहां पे करना पड़ेगा। आता है समझ मेरे बच्चे जी? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, ठीक है? ओके, ढूंढो क्या रिलेशन दिख रहा है। cos cos दिख रहा है, sin sin दिख रहा है हर जगह। अब यहां पे ग्रुपिंग जैसे की थी, ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं। 38 52 सम कितना होता है 90, सम कितना होता है 90। किसी एक को चेंज करो, 38 को मैंने ऐसे लिख दिया, इस cos को मैंने sin लिख लिया। 52 को क्या लिखना पड़ेगा, cos को मैंने sin लिखा, 52 को क्या लिखना पड़ेगा 52 का कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि कितना होता है 38। अब यहां पे फिर 38 वाले को मत छेड़ना, दूसरे को ही छेड़ना 52 वाले को। तो यहां क्या लिख जाएंगे cos 52 का कॉम्प्लीमेंट्री सर 38, cos sin ये दोनों सेम ही एंगल 38 मेंटेन रखे, जहां सिर्फ 38 कर देते, जहां सिर्फ 52 कर देते, ठीक है, एक ही करना होता है। तो दोनों सेम है, ये और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो आंसर इज 0। दैट्स ऑल। ये था क्वेश्चन नंबर 2, दोनों पार्ट बहुत सिंपल। थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो इतने ज्यादा इजी हैं कि पूछो मत, ठीक है? चलिए आगे दे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास आ गया tan 2a, ये कंडीशन आपके पास कह रहा है tan 2a जो है वो
कॉट ए माइनस 18 डिग्री के इक्वल है। बस ये कंडीशन है, ये गिवन आपको, ये गिवन है। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करो। बहुत सिंपल है यार, देखो उसने ऑलरेडी tan cot इक्वल ले रखे हैं, tan cot इक्वल है, यही तो सीखा। जब tan cot इक्वल है तो क्या रिलेशन सीखा यार, इनके एंगल का सम कितना होता है, 90 होता है। तो एक छोटा सा लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन जाएगा, सिंस tan एंड cot बोथ आर इक्वल इट मीन्स देयर एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो यू कैन राइट 2a प्लस a माइनस 18 इक्वल टू 90 डिग्री। भाई यहां से a को फाइंड कर लो, ये आप कर सकते हैं। इतने इजी क्वेश्चन सब आपके लिए छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिर से सेम कंडीशन, tan a इज इक्वल टू cot b। ठीक है, tan a इक्वल टू cot b, a प्लस b बताइए, ये पूछ रहा है, प्रूव करो वो 90 है। अरे भाई tan और cot इक्वल है तो a प्लस b तो 90 ही होगा, a प्लस b तो 90 ही होगा। रीजन आप देख सकते हैं कि सर tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कुछ भी रीजन ऐसा दे सकते हैं। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा को भी tan लिख सकते हैं। ये कोई ऐसा कोई प्रूव दैट वाला इतना डिफिकल्ट नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रूव करना हो तो फॉर्मूला एडजस्ट करना पड़ता है, उसमें MCQs आ रहा है तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। बस याद रखें कि उनका सम 90 होता है। इसमें भी देखो sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। सेम क्वेश्चन हो गया ना, सेक को सेक इक्वल है। जब सेक को सेक इक्वल है तो इसका क्या मतलब है यार, इनके एंगल का सम 90 है। तो 4a प्लस a माइनस 20 इक्वल टू 90। यहां से a फाइंड करना आपको, यहां से a फाइंड करना है, ये आपके लिए छोड़ दे a आप निकाल ले। इतने इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज, और ये CBSE ने डिलीट कर दिया आपके लिए। क्यों डिलीट की, एहसान कर दिया CBSE ने आपके ऊपर? नो, खुद करो यार, ये कर दो। CBSE क्या कह रही है, मजाक कर रही है आपके साथ। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको प्रूव करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैं सब सिखा देता हूं। हमारे पास है लाइक दिस, साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 हमें कॉस a बाई 2 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक, यहां साइन लिखा है ना, यहां कॉस भी हो सकता है, यहां tan cot sec cosec कोई भी रेशो हो सकती है। ये पहले ध्यान रखें, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, 6 क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। साइन की जगह कोई भी रेशो हो सकती है। एक चीज b प्लस सी लिखा है, इस b प्लस सी की जगह कोई भी दो एंगल हो सकते हैं, a b हो सकता है, a c भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां उसने b प्लस सी ले लिया। अब ये जो a b और c है, ये किसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं। मानो ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं। कैसे प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है? विद इन सेकेंड्स आप प्रूव करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, उसने बोला ए बी सी ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो मेरी बात सुनो ना, तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तीनों का सम 180 ले लिया एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब यहां पे आपको क्या करना होता है, इन 3 में से कोई एक एंगल को उठा के राइट साइड ले जाओ। सर वो क्यों? अरे भाई देखो, हमें जो प्रूव करना है उसमें कौन है, बी और सी का सम। 2 का सम दिख रहा है ना यहाँ पर, डिवाइड बाई 2 बाद में देखते हैं। 2 का सम दिख रहा है तो उन्हीं 2 को यहाँ मेंटेन करना है, बाकी को उधर ले जाओ। तो यहाँ पर आप लिखो b प्लस सी, मेंटेन रखो यहाँ पर, a को वहां ले जाओ। सर जी नहीं चाहिए, हो गया। अब यहाँ पर b और c के डिवाइड में क्या है, 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, कर दिया। अब राइट साइड में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दो, 180 के डिवाइड में 2 अलग से लिखो, 90 हो जाएगा, और a के डिवाइड में 2 अलग से लिख लो, यानी एलसीएम सेपरेट कर दिया 2 दोनों का, 180 का और a का। हो गया ऐसे, यहां आके रुक गए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 ही स्टेप किए अभी तक। एंगल सम प्रॉपर्टी से सम 180 डिवाइड बाई 2 किया, ट्रांसफर करके, दैट्स ऑल। अब क्या करना है, अब देखो ना, ये जो रिलेशन आपने बनाया b प्लस सी बाई 2, यहां पर इसके साथ कौन सी रेशो लगी हुई है, साइन। तो जो रेशो इसके साथ लगी है वो साइन रेशो दोनों तरफ आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। tan और tan लिख दो, मतलब जो रेशो हो, तो यहां पे साइन है तो साइन आप लिख सकते हैं। तो यू कैन राइट अप्लाई साइन टू बोथ साइड, आप लिख सकते हैं दोनों एंगल्स के साथ साइन रेशो लगा दीजिए। लगा दी साइन रेशो। देखो लेफ्ट साइड तो बन गई हमारी डायरेक्ट, लेफ्ट साइड तो डायरेक्ट। यहां पर क्या है, कॉस, तो यहां पर भी तो फॉर्मूला बन चुका है, साइन 90 माइनस थीटा। तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आदि सीखा आपने, कॉस थीटा, दैट्स ऑल। तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहां पर थीटा कौन है, a बाई 2, हैंस प्रूव्ड। इतने इजी क्वेश्चन हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं यार। देखो एक क्वेश्चन मैं और बना के आपको दिखा देता हूं। मेरे बच्चे देखो, अगर आपके पास 3 एंगल का सम
180 आ रहा है, ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, इनका सम 180 है। तो आप ऐसा करें सी को वहां ट्रांसफर कर दो, सी को वहां ट्रांसफर कर दो, कर दिया। डिवाइड बाई 2 कर दो, सर कर दिया। a प्लस बी डिवाइड बाई 2 यहां पर हो जाएगा फिर 90 माइनस सी बाई 2। यहां तक तो कर सकते हैं ना। अब ये जो a प्लस बी है, क्वेश्चन में हो सकता है a प्लस बी हो तो इसलिए a प्लस बी बना दिया। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं यार, कुछ भी दे सकता है वो। तो यहां पर आप कौन सी रेशो लगाओ, दैट डिपेंड्स, जो उसने रेशो बोल रखी होगी वो रेशो लगा दो। तो हम अपनी इच्छा से यहां पे मानो tan लगा देते हैं, तो यहां पर मैंने दोनों तरफ tan लगा दिया। देखो tan लगा दिया, tan लगा दिया, यहां भी tan लगा दो, लगा दिया tan। अब इसका क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा का, तो क्या कॉट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आज ही तो सीखा tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, हैंस प्रूव। तो वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वो डिपेंड करेगा आपको tan लगाना है, कौन सा उधर एंगल ट्रांसफर करना है, जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। आधे समझ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है ये, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। ये इतना इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यार ये जो साइन 67 दे रखा है, साइन 67 और कॉस 75, ठीक है, दैट्स ऑल। बस ये एक्सप्रेशन आपको दे रखी है। तो ये जो एंगल 67 और 75 है, इनको 0 to 45 के बीच में लाओ। रेशो चेंज कर सकते हो, साइन का कुछ बना दो, कॉस का कुछ बना दो, लेकिन जो एंगल्स आपको इस एक्सप्रेशन में दिख रहे हैं वो 0 और 45 के बीच में आने चाहिए। सर वो कैसे बनाए? अरे बहुत सिंपल है, अभी सीखा आपने। क्या आप इस साइन को कॉस नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 67 नहीं लिख सकते। अब आप क्या लिखना है? 67 का कॉम्प्लीमेंट्री, वो कौन होता है? सर 97 में से 67 में माइनस करूंगा। कॉस को लिख दो साइन, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख दिया। 75 नहीं ना लिख सकते क्योंकि आपने साइन लिख दिया, 75 तो लिख ही नहीं सकते। अब क्या लिख सकते हैं? सर 90 माइनस 75 लिख सकता हूं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना होता है ना, यही तो सीखा। चलिए अब कर लो माइनस। सर इसको माइनस करेंगे, ये 23 आ गया, हो गया। 90 में से 75, सर ये 15 डिग्री आ गया। अब बताइए दोनों एंगल्स क्या 0 45 के बीच में आ गए? बिल्कुल आ गए, यही तो बताना था, हैंड्स प्रूव्ड। तो ये थी एक छोटी सी एक्सरसाइज, छोटा सा कॉन्सेप्ट जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। हमने इसको बिल्कुल आराम से सीख लिया है, आधे घंटे के अंदर आपने सारी चीजें समझ ली है। तो इसको कर लेना, छोड़ना नहीं, ठीक है। थैंक यू बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।